सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएफ एकेडमी। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के साथ शुरुआत करेंगे। तो चैप्टर की कहानी कुछ इस तरीके से है कि ये वाले चैप्टर में से ना बोर्ड में आपको क्वेश्चंस यानी न्यूमेरिकल्स नहीं पूछेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स नहीं पूछेंगे, दूसरे टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जानना पड़ेगा ये चैप्टर की डिस्कवरी कैसे हुई थी, ठीक है। हाउ वाज दिस चैप्टर डिस्कवर्ड, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये चैप्टर का जो टॉपिक है बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट्स, ठीक है। सारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स के ऊपर डिपेंड है। तो इसकी डिस्कवरी बेसिकली कैसे हुई थी ना, एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स तो था, बट इलेक्ट्रिक करंट के रिलेशन में क्या है, इसकी डिस्कवरी जो थी वो एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। तो वो कैसे हुई, वो किस महान शख्स ने की, तो उनका नाम क्या है, हंस क्रिश्चियन ओरस्टेड जी, ठीक है। हंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। तो इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने एक सर्किट था, सर्किट के बगल में ना एक मैग्नेटिक कॉम्पस रखा था। क्या था, मैग्नेटिक कॉम्पस रखा था। तो जैसे इन्होंने सर्किट को क्लोज किया यानी स्विच ऑन किया, करंट दौड़ने की वजह से वहां पे क्या हुआ, वो कॉम्पस नीडल जो था उसमें डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। ये वाली जो कॉम्पस नीडल दिख रहे हैं ना, ठीक है, ये सर्किट के बाजू जो कॉम्पस नीडल है इसमें ना थोड़ा डिफ्लेक्शन था, ठीक है, थोड़ा डिफ्लेक्शन दिख रहा था। तो उन्होंने सोचा कि ये तो मैग्नेटिक कॉम्पस है। मैग्नेटिक कॉम्पस डिफ्लेक्शन कब बताता है, कब, जब वो मैग्नेटिक फोर्स के कांटेक्ट में आता है। बट यहाँ पे करंट पास होने से क्यों हो रहा है, ठीक है, करंट पास होने से क्यों हो रहा है। तो उन्होंने वो सोचता रहा, तो उन्होंने कंक्लूड किया कि करंट के पास होने से भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक काइंड ऑफ फोर्स जनरेट होती है, ठीक है। क्लियर है, इतना तो समझ में आ गया। ऊपर लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में, कौन से सन में किया था, कौन से ईयर में, 1980। हंस क्रिश्चियन ओरस्टेड एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड अ कॉम्पस नीडल डिफ्लेक्टर विद इलेक्ट्रिक करंट पास्ड थ्रू अ मेटालिक वायर नियर बाय, ठीक है। क्लियर है। अब इन्होंने बहुत क्यूरियस बंदा था, ये बंदा जो था ना बहुत क्यूरियस था। तो इसने क्या किया, बेसिकली ये जो कॉम्पस था ना इसने थोड़ी दूर लेके गया, ठीक है, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट किया कॉम्पस नीडल का, थोड़ा दूर लेके गया। तो डिफ्लेक्शन क्या हुआ, कॉम्पस वाली नीडल में थोड़ा कम हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हुआ, कम हुआ, और दूर लेके गया, ठीक है, और दूर जब प्लेस किया डिफ्लेक्शन और कम हो गया। डिफ्लेक्शन क्या था, और कम हो गया। एट अ पॉइंट, कुछ दूरी के बाद जब इसने कॉम्पस, इन्होंने कॉम्पस को रखा, तब वहां पे ना डिफ्लेक्शन बिल्कुल ही बंद हो गई थी, ठीक है। डिफ्लेक्शन क्या थी कॉम्पस नीडल में, बिल्कुल ही बंद हो गई थी। तो इन्होंने क्या किया, बार बार किया, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, सबसे नजदीक में आई मीन सबसे नियर जहाँ पे रखा था वहां पे बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन था, यहाँ पे कुछ कम। जैसे जैसे ना ये कॉम्पस दूर लेते जा रहे हैं, कॉम्पस नीडल की जो डिफ्लेक्शन है वो कम होती है। ऐसा क्यों है, मतलब क्या है इसका, ये जो कॉम्पस जो है मैग्नेटिक फोर्स जो एक्सपीरियंस करके डिफ्लेक्ट हो रहा है वो कुछ पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही वो डिफ्लेक्शन फेस कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। व्हाट डू वी कॉल दैट एरिया, मैग्नेटिक फील्ड। यानी इट इज अ स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट within which a magnetic force is experienced, space surrounding magnetic force is experienced is called magnetic field, ठीक है। अब वहां पे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक छोटा वाला सर्किट था, ये इसका एरिया है, ठीक है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे कॉम्पस को अगर इस एरिया के अंदर ही रखोगे ना, तो ये मैक्सिमम एच पे भी डिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि इसकी फील्ड यहाँ तक है, ठीक है। इसकी फील्ड का एंड क्या है, ये वाला जो सर्कल है ना, ये इसका एंड है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कॉम्पस जो है मैग्नेटिक कॉम्पस को यहाँ बाहर रखा, ठीक है। मैग्नेटिक कॉम्पस को क्या, फील्ड के बहुत दूर रख दिया। यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखेगा, नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, बिकॉज दिस कॉम्पस इज आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सर्क्यूट, ठीक है। क्लियर है। तो वो एरिया यानी मैग्नेट या फिर कोई भी सर्क्यूट है, यहाँ पे सर्क्यूट भी पढ़ते हैं, मैग्नेट के तरफ वो एरिया जिसमें मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस की जा सकती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो है एक तो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों होगी, क्यों वेक्टर क्वांटिटी हम लोग इसको बोलते हैं, कोई बताएगा। हाँ, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है उसमें सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड। दूसरा इसमें डायरेक्शन भी होता है, ठीक है, डायरेक्शन भी होता है। मैग्नेटिक फील्ड में जो है डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों होता है। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है यहाँ पे,
टेस्ला, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला है। यहाँ पे टेस्ला को हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। कैपिटल टी टेस्ला को यूज कीजिए क्योंकि टी टाइम के लिए भी यूज होता है, ठीक है। वहां पे स्मॉल टी यूज कीजिए क्योंकि स्मॉल टी टाइम को डिनोट करता है, ठीक है। निकोला टेस्ला के बाद ही नाम रख दिया यार, ठीक है। टेस्ला है इसका एसआई यूनिट। क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक एरिया अराउंड अ मैग्नेट जहां पे आप मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अब मैग्नेट्स के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि मैग्नेट्स के बारे में पढ़े तो पता चलेगा ना मैग्नेटिक फील्ड कैसे आती है, चार्जेस क्या है, कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। तो मैग्नेट बेसिकली क्या है? अ सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। हाँ भाई ये तो पता है, मैग्नेट क्या है? अ सब्सटेंस है व्हिच प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड देम आर कॉल्ड मैग्नेट्स, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि मैग्नेट्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच have force of attraction और repulsion, ठीक है। force of attraction of repulsion for small iron particles या फिर metals, ठीक है। ये वाली डेफिनेशन भी चलेगी, एग्जाम में लिखोगे तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको ये जो लाल नीला दिख रहा है, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं बार मैग्नेट। व्हाट डू वी कॉल इट? बार मैग्नेट, ठीक है। हम लोग इसको बोलते हैं बार मैग्नेट, ठीक है। अब ये बार मैग्नेट की कभी भी ना, कोई भी मैग्नेट ले लो, कोई भी मैग्नेट ले लो, उसके दो पोल्स होते हैं। सबसे पहला वाला होता है नॉर्थ पोल। अब ये जो लाल वाले हिस्से में दिख रहा है ना, ये क्या है? नॉर्थ पोल है। ये जो ब्लू वाले हिस्से में दिख रहा है, ये क्या है? साउथ पोल है, ठीक है। नॉर्थ पोल क्या है? ठीक है, अरे भाई साहब, ठीक है, ऐसे ही ठीक है ये। नॉर्थ पोल क्या है? द एंड विच अलाइंस टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ अर्थ। साउथ पोल क्या है? द एंड विच अलाइंस टुवर्ड्स साउथ ऑफ अर्थ। अब ये कैसे पहचाने कि मैग्नेट कभी नॉर्थ पोल में अलाइन करेगा साउथ पोल में? एक मैग्नेट को ना धागे से लपट के ऐसे हवा में लटका दो, ठीक है। ऐसे हवा में लटकाने से क्या होगा? अब हमें पता है, चलो अज्यूम कर लेते हैं कि इस डायरेक्शन में जो बोट के डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ है, ठीक है। कुछ समय के बाद, कुछ वक्त के बाद ना, ये क्या होगा? मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होगा वो नॉर्थ की डायरेक्शन में अलाइन होगा। किस कौन से वाले नॉर्थ की? मैग्नेटिक नॉर्थ ऑफ द अर्थ की। तो ये जो वाली डायरेक्शन है वो कहां पे अलाइन हो जाएगी? मैग्नेटिक साउथ ऑफ द अर्थ की, ठीक है। तो इससे आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। क्लियर है। अब ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है ये क्या करता है? नॉर्थ पोल को ढूंढता रहता है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अलाइन। ये क्या करता है? अलाइन होता है नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में। साउथ पोल कहां? साउथ की डायरेक्शन में अलाइन होता है। इसका एक और नाम भी है, ठीक है। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, वी कॉल इट एज नॉर्थ सीकिंग पोल। क्या बोलते हैं? नॉर्थ सीकिंग पोल। इसको नॉर्थ सीकिंग पोल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नॉर्थ की तलाश में रहता है, ठीक है। दैट इज व्हाई इट सीक्स, यानी ढूंढता रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्थ सीकिंग पोल। साइमल्टेनियसली साउथ पोल को भी हम लोग क्या बोलेंगे? साउथ सीकिंग पोल। ये तो सिलेबस में नहीं है, बट जान ले तो कुछ घाटा नहीं हो जाएगा, ठीक है। साउथ सीकिंग पोल, साउथ सीकिंग पोल बोलते हैं, ठीक है। मैग्नेट्स भी क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब यहाँ पे एक अजम्पशन करना पड़ेगा, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं, लड़का हो या लड़की हो, सब एक काम करें। जो लड़के हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड को इमेजिन करें, जो लड़कियां हैं वो अपने बॉयफ्रेंड को इमेजिन करें, ठीक है। आंख बंद करके, खुली रख के, कैसे भी इमेजिन करो, चलेगा। कर रहे हैं? कुछ दिख रहा है? किसी का चेहरा नजर आ रहा है? नहीं नहीं, अरे भाई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो तो दिखेगी। कुछ नजर नहीं आ रहा मतलब नहीं है, ठीक है। आपने उसको देखा है? नहीं देखा तो इमेजिन करने के लिए क्या मुश्किल हो रहा है, ठीक है। वैसे ही ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। दिस डू नॉट एग्जिस्ट, बट मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए हमें इनको क्या करना पड़ेगा? इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड समझने के लिए वी हैव टू इमेजिन देम, ठीक है। क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस व्हिच रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट। ये क्या करते हैं? मैग्नेट के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड कैसी है वो रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो ये इमेजिनरी लाइंस है। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये काली वाली लाइंस जो आपको दिख रहे हैं, ब्लैक लाइंस, ठीक है। ये ब्लैक लाइंस जो आपको दिख रही हैं, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये जो है ना, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। पहचान में आ रहे हैं ना? दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। क्लियर है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में यहाँ पे कुछ एरो मार्क्स भी दिख रहे हैं, ठीक है। आर यू एबल टू सी दिस एरो मार्क्स? यहाँ पे कुछ खाली है, कुछ है, एरो मार्क्स अलग अलग हैं। तो ये एरो मार्क्स किस बेसिस पे आते हैं, ठीक है। ये एरो मार्क्स किस बेसिस पे आते हैं? तो उसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी। क्या पढ़नी पड़ेगी भाई? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे ना पांच है या चार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक,
बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, 3 मार्क्स के लिए भी पूछ सकता है, 2 मार्क्स या फिर 1 मार्क्स, इससे क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। बोर्ड में क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के ऊपर पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी, सबसे पहली वाली जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स, यानी ये कंटिन्यूअस होती है। कर्व्स तो पता है, कर्व्स तो पढ़ा होगा आपने, मैथ में पढ़ा होगा, ठीक है। कर्व्स किसको बोलते हैं, ऐसे ऐसे इसको कर्व्स बोलते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस कर्व्स है, इसमें कोई ब्रेक नहीं आता, यानी ये कंटिन्यूअस है, इसमें यहाँ पे कोई ब्रेक है नहीं है, ठीक है। ब्रेक्स किसको बोलते हैं, ऐसे कर्व चल रहा है, यहाँ पे ब्रेक आ गया, यहाँ पे ब्रेक आ गया, इसको क्या बोलते हैं, ये जो टूटा हुआ एरिया है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक्स। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ना ऐसी ब्रेक्स नहीं आती, ठीक है, ऐसी वाली ब्रेक्स नहीं आती, ये कंटिन्यूअस होती है, ठीक है, ये कंटिन्यूअस होती है और एक क्लोज्ड फॉर्म में बिहेव करती है। क्लोज्ड फॉर्म यानी एक सर्कुलर फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा, ठीक है। ये जो ब्लैक वाली लाइंस आपको दिख रही हैं, ब्लैक वाली लाइंस, ये ब्लैक वाली लाइन देखें, ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म हो रही है, यानी कि इनके बीच में कुछ गैप है, कुछ ब्रेक पॉइंट है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा ये वाला हिस्सा तो छोड़ दीजिए, आगे पॉइंट में समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे कुछ ब्रेक्स दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, यानी विच मींस दैट दे आर क्लोज्ड कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स, ठीक है। पहला पॉइंट तो क्लियर है। अभी दूसरा पॉइंट क्या है, दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल। कहां से शुरू होती हैं भाई, नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल पे खत्म होती है। यहाँ ये वाला वर्ड हाईलाइट कर दीजिए, आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट, ठीक है। यहाँ पे समझाता हूं आपको, ठीक है। यहाँ पे ले लिया भाई एक बार मैग्नेट, ठीक है, बार मैग्नेट ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। बार मैग्नेट, इसका एक पोल हो गया नॉर्थ, दूसरा हो गया साउथ। अब यहाँ पे ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन शुरू कहां से होती है, नॉर्थ पोल से, यानी नॉर्थ पोल से शुरू होंगी, ये जो है नॉर्थ पोल से शुरू होगी, ऐसे नॉर्थ पोल पे शुरू होके साउथ पोल पे खत्म, नॉर्थ से शुरू हुई साउथ पे खत्म, नॉर्थ से शुरू हुई साउथ पे खत्म, नीचे से नॉर्थ से शुरू हुई साउथ पे खत्म, यहाँ से भी शुरू हुई साउथ पे खत्म, ठीक है। बहुत सारी लाइंस इतनी दूर दूर हैं। अब ये समझ में है, जो एक्स्ट्रा लाइंस है ना, ये बहुत दूर दूर से भी जा रही है, ठीक है। इनका जो सर्कल है इतना बड़ा है कि यहाँ पे बनाएंगे तो आपको दिखेगा नहीं, इस वजह से जो इनिशिएटिंग पॉइंट है सिर्फ वही बताया गया है। अब यहाँ पे तो डायरेक्शन है वो कैसे दिखाने की, निकल कहाँ से रही है और जा कहाँ पे रही है। फ्रॉम वेयर इट इज स्टार्टिंग, नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रही है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके कहाँ, साउथ पोल, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके साउथ पोल, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन कैसे होगा, यहाँ पे ये इनवर्ड्स होगी, यहाँ पे आउटवर्ड्स होगी, ठीक है। यहाँ पे जो है वो आउटवर्ड्स हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है, ये तो पूरा चल गया, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की तरफ, सेकेंड पॉइंट भी क्लियर है। हाँ यहाँ पे ओके। थर्ड पॉइंट है द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर व्हेन द लाइंस आर क्लोज। हाँ ये वाले पॉइंट से पहले ना एक और पॉइंट समझ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से तो आपको पता चलेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है कहाँ से जा रही, निकल रही है, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल पे जा रही हैं। अब ये वापस नॉर्थ पोल से कैसे निकलेंगी, ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है साउथ से नॉर्थ ट्रैवल करती है इनसाइड द मैग्नेट। कहां से कहां ट्रैवल करती है, साउथ से नॉर्थ ट्रैवल करती है इनसाइड द मैग्नेट। तो एक्स्ट्रा डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ टू इनसाइड साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, ट्रैवल्स फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट, ठीक है। क्लियर है, ये वाला पॉइंट ऐड कर दीजिए वहां पे। हाँ तीसरा वाला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर व्हेन द लाइंस आर क्लोजर टुगेदर, व्हेन द लाइंस आर closer together and weaker when they are further apart, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा, यानी सबसे बहुत ज्यादा मात्रा में आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है, कहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये वाले पॉइंट, ठीक है, ये वाले पॉइंट पे आपको नजर आ रही, ठीक है। ये जो एजेस हैं यहाँ पे बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रही हैं, यहाँ पे कुछ हिस्सा दिखेगा, यहाँ पे कुछ हिस्सा दिखेगा, यहाँ पे 4 हिस्से बन गए। सबसे बहुत अधिक मात्रा में मैग्नेटिक फील्ड्स कहाँ पे, यहाँ पे, जिसका मतलब है मैग्नेट के जहाँ जिस पार्ट में सबसे ज्यादा वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको मिलेगी, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा नहीं, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, उसकी स्ट्रेंथ होगी। अब यहाँ धीरे आ जाइए, नीचे आ जाइए, वरना दूर जाते जाइए, जैसे ही मैग्नेट से आप दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कम होती जाएंगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होती जाएंगी। इस तो मतलब क्या है, ज्यादा हो तो स्ट्रेंथ ज्यादा, कम हो तो स्ट्रेंथ
ऑफ कोर्स कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन तो हम लोग बाद में देखेंगे। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रांग व्हेन दे आर डेंसर, यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंसर है, जैसे जैसे फादर जा रहे हैं वहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रहे हैं, जिस वजह से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है वो कम हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे चौथा वाला पॉइंट क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट वन अनदर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, कभी भी एक दूसरे से नहीं लगती। अब ये वाला जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो आपको डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शायद बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, बट ये इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है, ये कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती। वो क्यों नहीं करेगी उसका लॉजिकल पार्ट 5th पॉइंट पे समझ में आएगा। अभी के लिए ये याद रखिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है एक दूसरे से कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, बट ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। वो क्यों नहीं करती यहाँ पे देखना पड़ेगा। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय टैंजेंट टू द फील्ड लाइन, टैंजेंट टू द फील्ड लाइन, यानी अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन चाहिए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए, वहां पे टैंजेंट बना दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन मिल जाएगी। चलिए वो कैसे है, ठीक है, हाउ इट इज, लेट्स सी। ये वाला डायग्राम मिटा देते हैं, ठीक है, ये वाला डायग्राम जो है मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने ड्रॉ कर ली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ये क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर डायरेक्शन चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। अब वो डायरेक्शन में कैसे निकालूं, क्या प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, किसी भी एक पॉइंट को कंसिडर करें, किसी भी एक पॉइंट को कंसिडर करें, वहां पे जो है एक टैंजेंट बना दे, टैंजेंट बनाने से क्या हो जाएगा, अगले यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो पता चलेगी। तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है, आगे की तरफ, आगे की तरफ। अब मैं आगे की डायरेक्शन कैसे, किसी और पॉइंट, अब जैसे ये वाला पॉइंट कंसिडर, यहाँ पे अगर मैं टैंजेंट बना तो मुझे आगे की डायरेक्शन मिल रही है, ठीक है। उसी तरीके से कोई भी पॉइंट अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे आप रखकर टैंजेंट बना देंगे तो आपको क्या देगी, आगे की डायरेक्शन बताएगी कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रही है। अब मुझे ये बताइए, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इस तरीके से क्रॉस ओवर कर रही है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा और नीट से, ठीक है, थोड़ा और नीट से बना, हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती। सपोज मान लीजिए कि इंटरसेक्ट कर गई, ठीक है, मान लीजिए कि इंटरसेक्ट कर गई और यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है, ये वाले पॉइंट पर जो है वो इंटरसेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे अगर मैंने इस पॉइंट को कंसिडर किया, इस पॉइंट को अगर मैं कंसिडर करूं और यहाँ पे टैंजेंट बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, टैंजेंट बनाने की कोशिश करूं, एक टैंजेंट तो ये हो जाएगी और दूसरी वाली टैंजेंट जो है वो ये लाइन के लिए ये वाली टैंजेंट, ये वाली लाइन के लिए ये वाली टैंजेंट। अब यहाँ पे मुझे बताइए, क्या एक पॉइंट से दो मैग्नेटिक फील्ड दो डिफरेंट डायरेक्शन में जा सकते हैं, इज इट पॉसिबल, नहीं ना। तो इस वजह से क्या है, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, अगर इंटरसेक्ट करी तो दो डिफरेंट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है, दैट इज व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, क्लियर है, टैंजेंट वाला पॉइंट भी समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे 5 प्रॉपर्टीज है, 5 प्रॉपर्टीज याद कर लीजिए, ठीक है, बहुत जरूरी, थोड़ा साइड में हट जाता हूँ, वीडियो पॉज करके ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रॉपर्टीज का, ठीक है, ले लिया, नाउ विल कंटिन्यू। हाँ भाई, क्वेश्चंस की शुरुआत तो हो गई, क्वेश्चंस की शुरुआत हो गई। क्वेश्चन क्या है, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड, इससे पहले वाली स्लाइड, यानी इससे पहली वाली स्लाइड में जो प्रॉपर्टीज थे वही इसका आंसर है। आंसर कहाँ मिलेगा, इससे पहली वाली स्लाइड में। बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए, 3 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है लेकिन पूछेगा जरूर, ठीक है, क्लियर है। अभी जो हमने पढ़ा ये वाली स्लाइड में, यहाँ पे ये सारी है ना, ये सारी ही इसका आंसर, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड अ बार मैग्नेट, ठीक है, बार मैग्नेट के आउटसाइड, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कहां से होती है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। अरे भाई ये दोनों तो ऑप्शंस है ही नहीं,
ठीक है, वो तो ईस्ट वेस्ट कभी ट्रैवल ही नहीं करेंगे। सही जवाब क्या है, दे ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। कैसे, एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, निकलती कहां से है, नॉर्थ से निकलेंगी साउथ पे मिलेगी, नॉर्थ से निकलेंगी साउथ पे मिलेंगी। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ से साउथ पोल होगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट। ऑप्शन है वीक मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट, डायरेक्शन ऑफ करंट। अरे भाई, प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर मैग्नेटिक फील्ड डेंसर है यानी एक दूसरे के जितनी क्लोज है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो आपका आंसर है, यानी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। क्लोजेस्ट यानी जितने ज्यादा क्लोज होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज दे हैव द सेम डायरेक्शन, they have different magnitudes, the resultant field will have two directions at a point, they are imaginary lines। ठीक है, 40 सेकंड का टाइम ले लीजिए, 40 सेकंड का टाइम ले लीजिए, अपने सॉल्व कीजिए। ठीक है, सॉल्व कीजिए, क्या है इसका आंसर बताइए। they have same direction, they have different magnitude, the resultant field will have two different direction at a point, या फिर they are imaginary lines। बताइए क्या आंसर है, जल्दी जल्दी जल्दी, टिक 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 बताइए। मिला फिगर आउट क्या। हाँ, जिस भी बच्चे ने थर्ड ऑप्शन टिक किया वो सही है। क्यों थर्ड ऑप्शन सही है, क्योंकि हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा ना, क्योंकि ए यहाँ पे क्या था, रिजल्टेंट फील्ड जो है वो टू डिफरेंट डायरेक्शंस पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाली चीज जो है वो पॉसिबल नहीं है। जो बच्चे ने फर्स्ट या फिर सेकंड दिया वो गलत है, थर्ड दिया तो बहुत एक्सीलेंट है। फोर्थ अगर आपने सेलेक्ट किया तो समझ जाइए आपने इससे पहले के टॉपिक समझेंगे। ठीक है, वापस वीडियो शुरू से जाइए, वापस शुरू से समझ के आइए, वापस इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, क्लियर है, सही जवाब है थर्ड ऑप्शन सी। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फॉर करंट कैरिंग कंडक्टर्स। हाँ भाई, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंट कंडक्टर्स के लिए कैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, क्लियर है। कंडक्टर का मतलब तो पता है ना, कंडक्टर यानी वो जिसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, करंट पास होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कंडक्टर। ठीक है, इतना तो बेसिक्स आपने इलेक्ट्रिसिटी में ही पढ़ लिया होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेट वायर के लिए। ठीक है, स्ट्रेट वायर का डायग्राम दिख रहा है, एनसीईआरटी से उठाकर चिपकाया है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे कहते हैं। तो द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग वायर फॉर्म्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, क्या फॉर्म करते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद द वायर एट द सेंटर। अब इस डायग्राम में अगर आप देखिए तो ये वाली जो लाइन है, ये ब्लैक वाली जो लाइन है, ये क्या है, आपकी वायर है। ठीक है, ये वाली क्या है, वायर है। सपोज अगर इस पॉइंट पे यहाँ ये सेंटर है, तो ये जो राउंड दिख रहा है ना, ये राउंड जो आपको दिख रहा है, ये वाला ये क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। कैसे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होगी। थोड़ा यहाँ पे अगर मैं आपको ड्रॉ करके बता दूं, ठीक है, यहाँ पे अगर ड्रॉ करके बता दूं, चलिए सब ठीक है, क्लियर है। अरे भाई, ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें, ये वाली जो सपोज दिस इज अ वायर, चलिए स्ट्रेट ही ले लेते हैं, स्ट्रेट ही ले लीजिए। ठीक है, क्लियर है। स्ट्रेट वायर ले लीजिए। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसे होगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स पे होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होगी, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, अब इसका सेंटर क्या है, सारी मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर बताओ। ठीक है, सर्कल का सेंटर क्या होता है, सेंटर पॉइंट ओ। तो यहाँ पे भी ये भी थोड़ी सिमिलर टू सर्कल फॉर्म है ना, तो सेंटर क्या होगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है, दिस विल बी द सेंटर, राइट। तो यानी ये सेंटर पॉइंट आपको कहाँ पे दिख रहा है, वायर पे दिख रहा है। ठीक है, किस पर दिख रहा है, वायर पर दिख रहा है। तो वही कहने का मतलब है कि द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कौन से वाले फॉर्म में है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद द वायर एट द सेंटर। यानी इसका सेंटर जो होता है वो वायर पे होता है, इसके अतराफ जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में जो है मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे अगर किसी को ना समझ में, ये मैग्नेटिक फील्ड्स तभी प्रोड्यूस होंगी जब कंडक्टर में करंट पास होगा। दैट इज वाई यहाँ पे मेंशन है करंट कैरिंग कंडक्टर्स, इनमें करंट पास होता रहता है। ठीक है, क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर। चलिए इसके कुछ फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, इसके कुछ फैक्टर्स भी होते हैं, विल स्टडी व्हाट आर दोस फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड फॉर स्ट्रेट वायर ऑफ कंडक्टर। सबसे पहला वाला जो फैक्टर है वो है करंट। करंट से कुछ मैग्नेटिक फील्ड पर असर पड़ेगा। कैसे,
कैसे देखते हैं, सोचिए कैसे करंट पड़ेगा। ठीक है, अगर करंट को बढ़ा दिया जाए तो क्या मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी? बढ़ेगी या नहीं? हाँ बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि करंट के इंक्रीज होने से मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। इनका रिलेशन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्लियर है? अगर करंट बढ़ रहा है तो ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, अगर करंट घट रहा है तो क्या घटेगा? मैग्नेटिक फील्ड भी घट जाएगी। ठीक है, अरे क्लियर है? ठीक है, वही लिखा है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है एमएफएस लिख लीजिए, अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो एमएफएस लिख लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर से। ठीक है, दूसरा फैक्टर क्या है? डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड का क्या रिलेशन हो सकता है? सोचिए, यहाँ पे स्टेटमेंट छोड़ दिए, सोचने की कोशिश कीजिए। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाइए। ठीक है, लगा दिया, पता चल गया आंसर। ठीक है, क्या है? द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। अभी हमने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि जितनी दूर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाते जाएंगे वहां पे क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस से। क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस से। ठीक है, क्लियर है? यानी अगर डिस्टेंस बढ़ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन घट जाएगी, अगर डिस्टेंस कम यानी रिड्यूस हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, क्लियर है? आई बात समझ में? और तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरे फैक्टर जो है डायरेक्शन ऑफ करंट। हाँ भाई, डायरेक्शन ऑफ करंट से कुछ इफेक्ट पड़ेगा? डायरेक्शन ऑफ करंट से हाँ ऑफ कोर्स पड़ेगा। डायरेक्शन ऑफ करंट, यहाँ पे अगर करंट का डायरेक्शन अगर बदला दिया जाए, करंट का डायरेक्शन अगर बदला दिया जाए तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी बदल जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी बदल जाता है। ये पॉइंट होल्ड कीजिए, इसके बाद एक लॉ है, आपको उसमें पता चल जाएगा कि करंट की डायरेक्शन बदलने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसे बदलेगी। ठीक है, फिलहाल के लिए ये पॉइंट याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, देख लिया, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही जरूरी है। एमसीक्यू में बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इस टॉपिक पे पूछे जाते हैं। डायग्राम देगा या फिर कोई असिस्टेंट रीजनिंग देगा, कोई स्टेटमेंट देगा, उसके बेसिस पर आपको ना एक बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जा सकता है। ठीक है, हमें कंफर्म नहीं बताया, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, हाँ अभी आ गया। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। क्या है? राइट हैंड थंब रूल। अब ये जो राइट हैंड थंब रूल है ये हमेशा एक तो राइट हैंड में लगेगा, वो तो याद रखना पड़ेगा। कौन से हाथ में लगेगा? ये राइट हैंड में लगेगा। ठीक है, कोई बच्चे अगर खाना खाते खाते लेफ्ट हैंड से थंब रूल लगाएगा तो उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, किस हाथ पे लगाना है? राइट हैंड से लगाना है। और इसको ना मैक्सवेल्स थंब रूल भी कहते हैं। वी ऑल्सो कॉल इट एज मैक्सवेल्स थंब रूल। मैक्सवेल्स थंब रूल। ठीक है, हम इसको मैक्सवेल्स थंब रूल भी बोलते हैं। क्वेश्चन दोनों नाम से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी राइट हैंड थंब रूल आपको बेसिकली क्या बोलता है? आपका जो थंब है ना, आपका जो राइट हैंड का जो थंब है, उस थंब को आपको ना, सपोज कीजिए ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें जो करंट है वो नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपका जो थंब का जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन में अलाइन करना पड़ेगा। अब करंट कहां से जा रहा है? नीचे से ऊपर, तो थंब का डायरेक्शन कहां पे लगेगा? नीचे से ऊपर। थंब लगा दिया, थंब लगा दिया, करंट के डायरेक्शन में हो गया। अब ये जो फिंगर्स है, ये जो बाकी चार उंगलियां है ना, इनको ऐसे राउंड कर देना। ठीक है, अभी जो राउंडिंग हो रहे हैं ना, दिस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या देगी? दिस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। थंब करंट की डायरेक्शन और ये जो भी फिंगर्स हैं ये क्या देंगे आपको? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर है? क्लियर है? एक और बार, करंट नीचे से ऊपर, थंब को क्या किए? करंट की डायरेक्शन में अलाइन कर दीजिए। वहां पे आपकी जो फिंगर्स राउंड हो रहे हैं, रैप अराउंड जो फिंगर्स हो रहे हैं, दिस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिख रहा है यही बता है। ठीक है, ये आपका जो थंब है ना, इसको करंट की डायरेक्शन में अलाइन कीजिए। ये जो राउंडिंग, ये वाला जो ब्लू वाला मार्क है ना, ये जो हाथ का व्रैप हो रहा है, आपके 4 फिंगर्स का व्रैप हो रहा है, तो इस ही डायरेक्शन में क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पे एक वायर ले लेते हैं। ठीक है, कंसिडर आप वायर। ठीक है, अभी ठीक है, इस वायर में जो है करंट कहाँ? नीचे से ऊपर। ठीक है, करंट जो है नीचे से ऊपर ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, कहाँ पे? नीचे से ऊपर ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पे थंब रूल लगा के देखते हैं।
थंब को क्या किया, सबसे पहले करंट के डायरेक्शन में अलाइन किया। अब ये जो फिंगर्स की व्रैपिंग है, ठीक है, फिंगर्स की व्रैपिंग वो कहां से हो रही है, इस डायरेक्शन से। अब हमें ये तो पता है कि स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होगी ना। अभी यहाँ पे डायरेक्शन बताना पड़ेगा, ठीक है, कैच कीजिए, थंब लगाइए। अब ये जो डायरेक्शन है यानी यहां से ये अंदर जा रही हैं, ठीक है, यहां से इनवर्ड्स हैं और कहां पे निकल रहे हैं, यहाँ पे ऐसे आके इमर्ज, ठीक है, यहां से आउटवर्ड्स, ठीक है, क्लियर है, यहां से इनवर्ड्स है और यहां से आउटवर्ड्स है, ठीक है, क्लियर है। थंब रूल क्या है, ठीक है, एक बार देख लीजिए थंब रूल क्या डिनोट करता है। इफ यू होल्ड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर कंडक्टर इन योर राइट हैंड, ट्राई मत कर देना, रूल है, ठीक है, ट्राई मत कर देना। थंब पॉइंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, क्या है, आपका जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को पॉइंट करेगा। देन योर फिंगर्स का जो कर्ल है वो क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देगा। क्या देगा, आपको जो फिंगर्स का जो कर्ल है, व्रैप अराउंड है, वो क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देगा, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे ना चलिए कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। हमने तो स्ट्रेट वायर देखा, थोड़ा ना वायर को थोड़ा स्लाइटली बेंड कर दिया, ठीक है, वायर को थोड़ा स्लाइटली बेंड कर दिया, करंट कहाँ से दौड़ रहा है, यहाँ से इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होगी, कोई भी एक पॉइंट, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल से, हाँ भाई स्ट्रेट कंडक्टर ही है, थोड़ा बेंड कर दिया, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, स्ट्रेट वायर सॉरी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होगी। यहाँ पे थंब लगाइए यानी डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, दिख रहा है थंब डायरेक्शन ऑफ करंट में यहां से व्रैप अराउंड हो रहे हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से, यहां से व्रैप अराउंड हो रहे हैं, यानी यहां से ये अंदर जाएंगी, यहां से अंदर जाएंगी और यहां से ये जो है बाहर निकल जाएंगी, यहां से अंदर जाके क्या है, यहां से बाहर निकल जाएंगी, ठीक है, ये वाला समझ में आ गया। चलिए एक और ले लीजिए, स्ट्रेट वायर है, यहाँ करंट जो है वो ऊपर से नीचे जा रहा है, ठीक है, कहां से कहां जा रहा है, ऊपर से नीचे, ठीक है, ऊपर से नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, हाँ यही यहाँ पर भी जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होगी। राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाए, वायर का करंट का डायरेक्शन क्या है, नीचे है, करंट का डायरेक्शन भाई ऊपर से नीचे है, तो राइट हैंड थंब रूल ऐसे, थंब को ऐसे लगाइए, यहाँ पे फिंगर्स का जो व्रैपिंग है, फिंगर्स इस तरीके से जो है व्रैप कीजिए, यानी यहां से इनवर्ड्स और यहां से आउटवर्ड्स, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इनवर्ड्स फ्रॉम दिस साइड एंड आउटवर्ड्स फ्रॉम दिस साइड, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया आपको। आपको पता चला थंब रूल कैसे आगे काम आने वाला है, इसलिए इस पर प्रैक्टिस करें, ठीक है, इसलिए इस पर प्रैक्टिस करें, शायद इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी डिफाइन या फिर डिराइव या फिर पूछ सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बताइए, ठीक है, कैसे हो सकता है, कैसे, राइट हैंड थंब रूल जो देगा वो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देगी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क भी दे देता हूँ, अब ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, पहला वाला है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ है, दूसरा जो है जो वायर है वो इस तरफ है और करंट की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट है, करंट की डायरेक्शन क्या है, ईस्ट टू वेस्ट है, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। चलिए एक और ले लेते हैं, एक और कैसे करें, एक और कैसे करें, ऐसा ले लेते हैं, करंट का डायरेक्शन ऊपर से नीचे जा रहा है, ठीक है, ये तीन क्वेश्चंस को जो है आपको सॉल्व करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लीजिए, ठीक है, ले लिया, चलिए क्लियर है। राइट हैंड थंब रूल में शायद आपको कोई डाउट ना हो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अभी तो आ गए वापस क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, क्वेश्चंस पर वापस हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, मैग्नेटिक अ स्ट्रेट वर्टिकल वायर कैरीज करंट अपवर्ड्स अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, according to right hand thumb rule the direction of magnetic field lines around the wire will be, ठीक है, क्वेश्चन एक और बार पढ़ लेते हैं। अ स्ट्रेट वर्टिकल वायर, वर्टिकल वायर यानी ऊपर से, ठीक है, एक स्ट्रेट वर्टिकल वायर है, करंट कैरी करती है अपवर्ड्स, यानी करंट जो है नीचे से ऊपर जा रहा है, करंट जो है नीचे से ऊपर जा रहा है। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर विल बी, हमें सबसे पहले तो ये तो पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, क्या होगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होगी। अब राइट हैंड थंब रूल लगाइए, यहाँ पे ऊपर, आई मीन डायरेक्शन थंब ऊपर है तो व्रैप अराउंड, ठीक है, यहां से अंदर जाएंगी, यहां से जो है वो बाहर आएंगी,
तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, डाउनवर्ड स्ट्रेट है, जीरो है। अब जीरो तो नहीं होगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो चल रहा है, करंट चल रहा है, ठीक है। डाउनवर्ड स्ट्रेट, डाउनवर्ड होगी, डाउनवर्ड भी नहीं होगी। ऑप्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। देखिए क्लॉक तो ऐसे फिरती है, ये किस डायरेक्शन में है, ऐसे है, ठीक है। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका आंसर सही जवाब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक करंट कैरिंग कंडक्टर, अब यहाँ पे जो दूसरा टाइप का जो कंडक्टर है दैट इज योर सर्कुलर लूप। क्या है, सर्कुलर लूप है, ठीक है। अब वो तो स्ट्रेट वायर थी, अब यहाँ पे सर्कुलर लूप में हम लोग देखते हैं कि करंट कैसे फ्लो होता है, ठीक है। एट एवरी पॉइंट अलोंग द करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये तो हमने स्ट्रेट वायर में भी पढ़ा था, अलग क्या है वो पढ़ते हैं। एज यू मूव अवे फ्रॉम द वायर दीज सर्कल्स बिकम लार्जर इन साइज, बाय द टाइम वी रीच द सेंटर ऑफ द लूप द आर्क ऑफ दीज लार्ज सर्कल्स अपीयर्स ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, बहुत पढ़ लिया। अभी देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिख रहा है, ये जो वाला पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना रेड वाला, ये आपका सर्कुलर लूप है, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज योर सर्कुलर लूप। अब यहाँ पे सर्कुलर लूप में भी जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस फॉर्म में होगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होगी, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कैसे, देखिए इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे ये जाके ना आगे ऐसे कंप्लीट सर्कल बनेंगे, ठीक है, या आगे जाके ना ऐसे कंप्लीट सर्कल बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सर्कल फॉर्म नहीं कर रही, इसका ये मतलब है कि ये सर्कल इतना बड़ा है कि इतने छोटे वाले एरिया में इसको बनाना मुश्किल हो जाए, ठीक है। ये कहीं दूर इनफाइनाइट पॉइंट पे जाके वापस आके मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है, कभी मोबाइल यूज किया, किसी भी चीज को जूम करते 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 जाओ तो ना वो कर्व वाली चीज भी कभी एक पॉइंट पे आपको स्ट्रेट दिखेगी, ठीक है। वैसा तो इतनी बड़ी है कि एक पॉइंट पे सर्कल का जो पार्ट है, सर्कमफ्रेंस है, वो क्या दिख रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन ये होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन तो आपको लगानी आती है, किससे, राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। क्लियर है, डायरेक्शन ये साउथ है, ये नॉर्थ है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, यानी ऐसे, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। क्लियर है, सर्कुलर लूप में आपको कोई डाउट है, नहीं है। चाहे अगर आप इसको डीप में समझना चाहते हैं तो कमेंट डाल दीजिए, हम एक और बार सर्कुलर लूप या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर्स का जो टॉपिक है अलग वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक है। क्लियर है, अब यहाँ पे देखते जाइए, लाइंस पढ़ेंगे। बाय द टाइम वी रीच द सेंटर ऑफ द लूप, यानी जब तक हम किसी भी पॉइंट से इस लूप के सेंटर की तरफ जाएं, लूप के सेंटर की तरफ जाएं, तो यहाँ पे जो आर्क ऑफ दीज सर्कल्स ऑलमोस्ट अपीयर, ठीक है, ऑलमोस्ट एज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, खत्म होके क्या हो जाएंगे, स्ट्रेट लाइन, वही तो बता रहे हैं, ठीक है। जाते जाते कहाँ पे, लूप के सेंटर पर ये जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या, ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है ना, यही स्टेटमेंट को डिस्क्लोज कर दिया, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन क्यों बन रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर जाती जाएंगी तो ये स्ट्रेट में अपीयर, क्योंकि इसका सर्कल बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर्कल बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो एक पॉइंट पे, वो वाला पॉइंट क्या है, यानी सेंटर ऑफ द लूप में, ठीक है, सेंटर ऑफ द लूप में वो स्ट्रेट दिखना शुरू हो जाएगी, बट होती नहीं है, सर्कल बनता है वहां पे, ठीक है। क्लियर है, अब आप यहाँ पे मुझे बताइए, ये तो मैंने एम्प्टी छोड़ा है क्योंकि आप मुझे बताएंगे, ठीक है। फैक्टर्स, यहाँ पे भी फैक्टर्स क्या है, करंट की वजह से लूप में कुछ इफेक्ट पड़ेगा, करंट की वजह से कुछ लूप में फर्क पड़ेगा, क्या पड़ेगा, करंट बढ़ा दो तो क्या बढ़ता है भाई, करंट बढ़ाने से क्या बढ़ेगा, करंट को अगर हम बढ़ाएं तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, यानी ये क्या है, एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट बढ़ाने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, यहाँ पे भी वही है, करंट कहीं पे भी बढ़ाओ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगी। रेडियस ऑफ द लूप, अब ये रेडियस ऑफ द लूप क्या है, रेडियस ऑफ द लूप, सर्कल देखा, ठीक है, सर्कल देखा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, रेडियस, सर्कुलर लूप है तो उसमें भी ऑफ कोर्स रेडियस होगा। रेडियस ऑफ द लूप से क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे पड़ेगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो रेडियस है वो कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ से। कैसे भाई, चलो देखते हैं। अब सपोज ये वाला सर्कुलर लूप है, इसका रेडियस है तकरीबन 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर। अट अ पॉइंट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स होगी, ठीक है, करीब ही होंगी ना, करीब ही होंगी, ठीक है। क्लियर, सर्कुलर लूप। एक और सर्कल ले लेते हैं, ठीक है, इसका रेडियस क्या है, अराउंड 7 मीटर है, इसका रेडियस क्या है, 7 मीटर है। तो यहाँ पे एक
पॉइंट के बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट होना शुरू हो जाएंगे, यानी सेंटर तक आते आते स्ट्रेट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है अगर रेडियस बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अरे भाई रेडियस बड़ा है, जैसे जैसे सेंटर की तरफ आ रहे हो स्ट्रेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, क्लियर है। यानी रेडियस और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेडियस को बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो कम होगी। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द लूप। अरे भाई सिंपल क्वेश्चन है, डिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, यानी जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। डिस्टेंस बढ़ा दो भाई, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है? नहीं, बहुत अच्छे। ठीक है, बहुत अच्छे, डाउट नहीं रहना चाहिए। अब वापस क्वेश्चंस पे हम आ गए। ठीक है, वापस क्वेश्चंस पे हम आ गए। विच रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। भाई डायरेक्शन किससे पता चलती है, डायरेक्शन कौन सा लॉ है, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, कौन सा वाला लॉ है, राइट हैंड थंब रूल है। ये तो बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन था। बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग correctly describes the magnetic field near a long straight wire। ठीक है, long straight wire पे magnetic field line को सबसे बेस्ट कौन सी वाली लाइन एक्सप्लेन करते हैं। The field consists of straight line perpendicular to the wire. The field consists of straight linear parallel to the wire. The field consists of radial lines originating from the center. The field consists of, यहाँ पे द आएगा, ठीक है, टी मिसिंग है। The field lone consists of concentric centered on the वायर। ठीक है, क्लियर है। यहां पे क्या लगता है आपको, मैग्नेटिक फील्ड सबसे करेक्ट कहां पे डिस्क्राइब होगी, क्या वो परपेंडिकुलर होती है? नहीं, हमने तो कहीं नहीं पढ़ा कि वो परपेंडिकुलर होती है। लीनियर पैटर्न नया वर्ड है, ना समझ में छोड़ दो, आंसर भी नहीं है। ठीक है, रेडियल लाइंस फॉर्म करती है, रेडियल लाइंस ये भी नहीं फॉर्म करती। क्या फॉर्म करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कॉन्सेंट्रिक सेंटर्ड सर्कल्स। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सेंटर्ड सर्कल्स फॉर्म करती है। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द करंट इन अ सर्कुलर लूप इज डबल्ड, द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर बिकम्स, एट इट्स सेंटर। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड एंड सर्कुलर लूप के सेंटर में जो है वो कम होती जाएगी। सर्कुलर लूप के सेंटर में जो है मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। यहाँ पे पूछ रहा है अगर हम करंट को डबल कर दें तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होगी, सेंटर पे क्या होगी? ऑप्शन से हाफ है, सेम है, डबल है, 4 टाइम्स है। क्या है आंसर, जल्दी सोच के बताइए, वापस स्लाइड्स को पीछे दौड़ाइए, आंसर देखिए। चलिए जल्दी आंसर क्या है, करंट को बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड का क्या रिलेशन है? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी करंट बढ़ा दो तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगी ना, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, यानी सेंटर की तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी ना, बढ़ेगी। करंट तो बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है करंट भी डबल, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या होगी, डबल होगी। क्यों, इसका रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आ गया? किसी को ना समझ में आया एक और बार थोड़ा रिवाइंड करके ना देख ले। हमने यही बताया कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसे है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ से है। यानी करंट को हम लोग यहाँ पे डबल करें तो ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, हाफ तो नहीं होगा, सेम भी नहीं रहेगा। ऑप्शन बचा क्या है, डबल होगा। 4 टाइम्स तो नहीं होगा। ठीक है, 4 टाइम्स तो नहीं होगा, बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है सोलेनॉइड। बेटा मार्क कर लीजिए, ठीक है, मार्क कर लीजिए। बहुत ही जरूरी टॉपिक्स, इसका एप्लीकेशन भी है, बहुत सारे हैं। ठीक है, बहुत ही जरूरी टॉपिक। अभी सोलेनॉइड क्या है हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब सोलेनॉइड बेसिकली क्या है, इज अ लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर। ठीक है, इंसुलेटेड कॉपर वायर से सोलेनॉइड बना जाता है। वुंडेड इन फॉर्म ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वो जो कॉपर की इंसुलेटेड वायर होती है उसको सिलिंड्रिकल फॉर्म में जो है अरेंज करते हैं। व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू दैट ऑफ बार मैग्नेट। भाई ये वर्ड हाईलाइट कर लीजिए, पॉइंट भी बहुत जरूरी है। यानी जब इसमें करंट पास होता है तो ये जो भी सोलेनॉइड है ना, ये किसके सर का बिहेव करता है, दिस विल बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। कैसे बिहेव करता है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे एक इंसुलेटेड कॉपर वायर उठा लीजिए, सिलिंड्रिकल फॉर्म, यानी यहाँ पे सर्कुलर लूप्स बनेगी। ठीक है, ऐसे सिलिंड्रिकल फॉर्म में, ठीक है, सर्कुलर लूप्स बनेगी। यहाँ पे जो है आ गया
स्विच डाल देते हैं, बैटरी डाल दी, नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। ये हो गई आपकी सोलिनॉइड, ठीक है, ये हो गई आपकी सोलिनॉइड। अब जैसे ही इसमें करंट पास करना शुरू करेंगे तो ये किसके सर का बिहेव करना शुरू कर देगा, बार मैग्नेट। अब मुझे बताइए बार मैग्नेट जो है, बार मैग्नेट कैसे बिहेव करता है, यानी नॉर्थ और साउथ। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से होती है, ये निकलेंगे कहाँ से, नॉर्थ से जाके मिल जाएंगी साउथ पे, निकलेंगे नॉर्थ से जाके मिल जाएंगी साउथ पे। अब यहाँ पे कंसिडर कर लीजिए ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका जो है साउथ पोल है, क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलेंगी, ठीक है, यहां से निकलेंगी, कहां पे ट्रैवल करेंगी, साउथ पोल की तरफ ट्रैवल करेंगी। नॉर्थ से निकलेंगी, कहां पे जाके मिल जाएंगी, साउथ पोल पे मिल जाएंगी, ठीक है। अगेन नॉर्थ पोल से निकलकर कहां पे जाके मिलेगी, साउथ पोल पे। ऐसी ना बहुत सारी लाइंस होती है, ठीक है, यहाँ से निकल रहे हैं बेटा, यहाँ से तू भी निकल, तू भी निकल, तू भी निकल, तू भी निकल, ये सारी जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। अब इनका डायरेक्शन बता दीजिए, डायरेक्शन क्या होगा, यानी नॉर्थ से निकल रहे हैं तो यहाँ पे आउटवर्ड्स, यहाँ पे नॉर्थ से निकल रही हैं, ठीक है, दीज ऑल आर रिमूव, कहाँ पे आके इमर्ज होगी, साउथ पोल पे, ठीक है, कहाँ पे आके इमर्ज होगी, साउथ पोल पे। अब यहाँ पे देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है नॉर्थ से साउथ पास कर दी है आउटसाइड द मैग्नेट। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये कॉइल के बीच में से भी पास होंगी, कॉइल के बीच में से भी पास होंगी, और ये जो है एक दूसरे के एकदम पैरेलल होगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ सोलेनॉइड इज पैरेलल, पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनॉइड इज पैरेलल। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, क्या होगी, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। क्यों कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न है वो पैरेलल है, यानी एक दूसरे से तो मिलेंगे नहीं, एकदम पैरेलल है। तो पैरेलल जाने से कभी रेज़ सब लोग साथ में जाते हैं तो साथ में बढ़ेगा ना, ठीक है, वहां पे भी तो ये पैरेलल है, तो यहाँ पे जो होगा कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, कहाँ पे, सोलिनॉइड के अंदर मिलेगी, ठीक है, इनसाइड द सोलेनॉइड, यानी ये जो येलो वाली कॉइल है ना, इस कॉइल के अंदर आपको मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कांस्टेंट होगी, ठीक है। बाहर जो है वेरिएबल, जैसे जैसे कंडक्टर से दूर जाते जाओगे ना वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ती जाएगी, ठीक है। सोलेनॉइड क्लियर है, सोलेनॉइड क्या है, सबसे पहले तो ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, कैसे करती है करता है आप डिसाइड कर लीजिए। नॉर्थ से निकल के साउथ पे, नॉर्थ से निकल के साउथ पे, साउथ से लेकर नॉर्थ इनसाइड, ठीक है, ये वाली जो गैप है कॉइल के बीच में यहाँ से ट्रैवल करेंगी, और ये जो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ट्रैवल करती है ये एक दूसरे के पैरेलल होगी। पैरेलल होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होगी, ठीक है बाबा, क्लियर है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, बहुत ही जरूरी टॉपिक है। स्ट्रेट वायर और जो आपका सर्कुलर लूप था उसका एप्लीकेशन इतना नहीं होगा, इतना वो यूज नहीं होगा, बल्कि सोलेनॉइड आपका बहुत यूज होता है, ठीक है, जरूरी टॉपिक है। नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके देख लीजिए, ठीक है। अभी ये तो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, मैंने 2 को करा दिया, अब तीसरा वाला आप करेंगे, ठीक है। करंट क्या होगा, रेडियस क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द लूप क्या होगा। हाँ, यहाँ पे एक फैक्टर जो है नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, 4th लिख लीजिए, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स, यानी वहां पे एग्जांपल ले लीजिए, ये वाला एक कॉइल है, ठीक है, ये वाला एक कॉइल है, सपोज इसकी भी लेंथ क्या है, एल है, ठीक है, इसकी लेंथ क्या है, एल है। एक और सेम लेंथ का ही सोलेनॉइड, सेम लेंथ का ही सोलेनॉइड ले लेंगे, बट यहाँ पे जो है सर्कल्स जो है बहुत कम हो गए, ठीक है, सर्कल जो है बहुत कम हो गए। अब मुझे ये बताइए मैग्नेटिक फील्ड और ये नंबर ऑफ टर्न्स, यानी एक सॉलिनॉइड में कितने ज्यादा टर्न्स होने पर मैग्नेटिक फील्ड पे कैसे फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे वायर का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, ज्यादा वायर है, यहाँ पे बहुत ज्यादा वायर है, तो इसका मतलब क्या है, अगर जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो यानी ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फील्ड से, क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फील्ड से। लेंथ जितनी भी हो भाई हमें उससे फर्क ही नहीं, दोनों लेंथ सेम है, बट यहाँ पे टर्न्स के ऊपर क्या है, आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। ज्यादा टर्न्स हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, कम वाले टर्न्स हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो कम होगी, ठीक है, क्लियर है, यानी टर्न्स कम है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कम होगी। बाकी के 3 पॉइंट्स आपको खुद करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन की तरफ,
ठीक है, क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलिनॉइड इज सिमिलर टू, अरे भाई बहुत आंसर है, मैंने बोला था जहां पे भी बार मैग्नेट दिखे मार्क कर दो, ठीक है, जहां पे भी बार मैग्नेट है मार्क कर दो। तो पैटर्न सोलिनॉइड किस तरह बिहेव करते हैं, बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर दिया, ठीक है, ये तो चिल्लर क्वेश्चन था भाई, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पोलैरिटी of the ends of a current carrying solenoid can be determined by polarity of the ends of the solenoid, ठीक है, polarity of the ends of the solenoid current carrying solenoid can be determined by option है Fleming's right hand rule, Fleming's left hand rule, right hand thumb rule, Ampere circuital law, ठीक है। बताइए, शायद ये क्वेश्चन आगे पूछना था क्योंकि अभी एक टॉपिक मिसिंग है, ठीक है, आगे इस क्वेश्चन को जो है आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। अभी ये वाला क्वेश्चन देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलिनॉइड डिपेंड्स ऑन करंट इन द सर्किट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट एरिया, नेचर ऑफ द कोर मटेरियल इनसाइड द सोलिनॉइड, ऑल द अबव। अब मुझे बताइए, जो करंट प्रोड्यूस होता है, करंट की मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड के अंदर किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, क्या वो करंट पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पर डिपेंड करती है, डज इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, किस पे डिपेंड करती है, करंट पे तो डिपेंड करेगी, करंट बढ़ेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। अगर मटेरियल भी बहुत ठीक हो, यानी कॉपर हो, कॉपर और आयरन में फर्क होता है, तो कंडक्टेंस इसकी जो है वो कम होगी, ठीक है, कम होने की वजह से क्या होगा, मटेरियल पे भी इफेक्ट पड़ेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है सॉलिनॉइड में ऑल द अबव पे डिपेंड करेगी, ठीक है, ऑल द अबव पे डिपेंड करेगी, ठीक है, ऑल दी अबव इसका आंसर है, ऑल दी अबव, यानी करंट पे भी, नंबर ऑफ टर्न्स पे भी, नेचर ऑफ द कोर मटेरियल पे भी डिपेंड करेगी, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन, राइटिंग वाला क्वेश्चन दे दिया है, हाउ डज अ सोलिनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट, कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि सोलिनॉइड बार मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करेगी विद द हेल्प ऑफ अ बार मैग्नेट, ठीक है, सोलिनॉइड कैसे, हाँ, हाउ डज अ सोलिनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट, हाँ, मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करेगी, कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ करंट कैरिंग सोलिनॉइड, हाँ, कैसे डिटरमाइन करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है। चलिए थोड़ा बता ही देता हूँ, यहाँ पे ले लीजिए सॉलिनॉइड, इसकी जो लेंथ होगी वो L होगी, बैटरी मिसिंग है, छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे मैग्नेट के सर्किट कैसे, हमें ये पता है कि सॉलिनॉइड बार मैग्नेट की तरफ, सपोज दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज योर साउथ, यानी यहाँ से निकलकर यहाँ से आएगी, यहाँ से निकलकर जो है वो यहाँ से आएगी, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, गौर से सुनिए, ठीक है। अब हमें बार मैग्नेट की हेल्प से इसके पोल्स को डिफाइन करना पड़ेगा ना, ठीक है, हमें तो पता है ये नॉर्थ है साउथ है, एक बार मैग्नेट लेकर ना यहाँ पे इसका साउथ पोल रख दीजिए, क्या रख दीजिए, यहाँ पे इसका साउथ पोल रख दीजिए सबसे पहले। अगर ये जो बार मैग्नेट है ये वाले एंड यानी सोलिनॉइड के ये वाले हिस्से से अगर अट्रैक्ट होता है, इसका मतलब क्या है, ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है, यानी साउथ किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नॉर्थ पोल की तरफ ही अट्रैक्ट होगा ना, व्हिच मींस दैट दिस एंड विल बी योर साउथ पोल, सॉरी नॉर्थ पोल, ठीक है। अब अगर पोल्स को बदला दिया, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, अगर नॉर्थ और साउथ की जगह नॉर्थ और नॉर्थ को रख दे, ठीक है, नॉर्थ और साउथ को रख दी, तो नॉर्थ और नॉर्थ क्या मिलेंगे या दूर जाएंगे, ठीक है, सो दिस विल गो अपार्ट। सो बार मैग्नेट को अगर आप एक सॉलिनॉइड के करीब रखोगे तो साउथ, आपको तो बार मैग्नेट की डायरेक्शन यानी पोल्स डिफाइन कैसे करनी पड़ेगी, डायरेक्शन देखिए, ठीक है। नॉर्थ पोल को अगर नॉर्थ पोल के साथ रखेंगे तो रिपेल होगी, अब यहाँ पे नॉर्थ पोल की जगह जो है साउथ पोल, अरे ठीक है, नॉर्थ पोल की जगह अगर साउथ रख दिया, यहाँ पे नॉर्थ हो गया, तो साउथ और नॉर्थ क्या करें, अट्रैक्ट करेंगे, सेम इस डायरेक्शन में भी वही करिए, ठीक है, इसका आंसर मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट, बहुत ही जरूरी टॉपिक। इलेक्ट्रोमैग्नेट किसका एप्लीकेशन है, सोलेनॉइड का एप्लीकेशन है, इस पर बहुत ही नेक्स्ट लेवल वाले एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, फिर थोड़ा एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसे कैसे ऑब्टेन किया जाता है, बहुत गौर से समझिएगा, ठीक है, बहुत गौर से समझिएगा। अब यहाँ पे हमने पढ़ा कि सोलेनॉइड में जो है नंबर ऑफ टर्न्स होती है, अब इसमें जो सोलेनॉइड में जो है ना, सोलेनॉइड के जो सेंटर है, यहाँ कॉइल्स में जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट होगी, क्यों कांस्टेंट होगी, यहाँ पे जो है पैरेलल पास हो रहे, ठीक है, यहाँ पे जो है पैरेलल
पास हो रही है। अगर किसी भी एक मेटल यानी कोई भी एक मेटल पीस को, सॉफ्ट आयरन को ही ले लीजिए, सॉफ्ट आयरन, ठीक है, सॉफ्ट आयरन को उठाकर अगर इसमें रख दिया, अगर सोलिनॉइड के बीच वाले हिस्से में रख दिया, तो कंटिन्यूस ये जो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पड़ेगी। इस वजह से वो जो मेटल है, वो मेटल भी किस तरीके से बिहेव करेगा, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, एक टेम्पोररी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। क्यों ऐसे बिहेव करेगा? उसके ऊपर जो है कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पड़ने की वजह से क्या होगा, उसमें भी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, बट वो जो है वो टेम्पोररी रहती है, परमानेंट नहीं, ठीक है, दोज विल नॉट बी परमानेंट, टेम्पोररी मैग्नेट। जैसे ही करंट बंद करो यानी मैग्नेटिक फील्ड भी बंद हो जाएगी, यानी ये जो मैग्नेट है, ये जो मेटल आयरन का जो पीस है, वो वापस आयरन पीस ही बन जाएगा, उसमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होंगी, ठीक है, क्लियर है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट, a strong magnetic field is produced inside a solenoid can be used to magnetize piece of material, basically a metal, ठीक है, material क्या हो सकता है? metal, ठीक है, such as soft iron, हाँ वही पे दे दिया, when it is placed inside the coil, ठीक है, ये coil वाला हिस्से में अगर रख दे, the magnet form in this way is called electromagnet। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो मैग्नेट बन रहा है सॉलिनॉइड के अंदर रखने से, इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? एक टेम्पररी मैग्नेट है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो इसकी जो मैग्नेटिक पावर है किस पे डिपेंड करेगी? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे दिया है, डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, आप ही बता दीजिए जल्दी, ठीक है। एक तरफ है परमानेंट मैग्नेट, दूसरी तरफ है इलेक्ट्रो मैग्नेट, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट जो है, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये जो है टेम्पररी मैग्नेट होगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैग्नेट लिख लीजिए, ठीक है, ये जो है परमानेंट मैग्नेट होगा। परमानेंट मैग्नेट, ये जो है टेम्पोररी मैग्नेट, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? ये जो है परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो बहुत कम होती है, ठीक है, लेस मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है, लेस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो इसकी कम होती है। यहाँ पे जो है वो ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ जाएगी तो उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मोर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और एक और पॉइंट भी लिख दीजिए, क्या है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ पे जो है कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। यहाँ पे आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, यानी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर सॉलिनॉइड में बढ़ा दो, करंट बढ़ा दो, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, यानी ये मैग्नेट जो वहां पे रखा है आयरन पे, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जो है बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल्स है यूट्यूब शॉर्ट्स या फिर इंस्टाग्राम में देखा होगा, एक क्रेन, क्रेन के ऊपर एक बड़ा आयरन प्लेट रखा होता है, कोई भी मेटल के पास बटन ऑन करते ही जो भी मेटल, आयरन, लोहा, कार, अक्सर कार पे या फिर वेस्ट मेटल, वो जाके ना वहां पे लग जाता है, ठीक है। वो क्रेन लेके वापस वहां पे जाएगी, जैसे ही बटन ऑफ करेगी सारा जो भी मेटल लगा होगा उसको नीचे गिर जाएगा। तो बेसिकली एक इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहाँ पे टेम्पररी मैग्नेट का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, क्लियर है, डिफरेंसेस नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर के खत्म में आ रहे हैं, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड होने से आसपास के कंडक्टर्स पे कैसे फोर्स लगेगी, ठीक है। फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मरी एम्पियर suggested that whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field it experiences a force, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो शेप दिख रहा है आपको, ये वाला रेड, तो ये एक हॉर्सशू मैग्नेट है, ठीक है। क्या है? हॉर्सशू मैग्नेट क्यों बोलते हैं? इसका शेप जो है वो एक हॉर्स के शू की तरह होता है, ठीक है, हॉर्सशू, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अब ये जो ग्रे वाली रॉड, ये जो रॉड दिख रही है आपको, ये जो रॉड विजिबल है, दिस इज एन एल्यूमिनियम रॉड, ठीक है। एल्यूमिनियम क्या है? यहाँ पे एक सर्क्यूट से कनेक्टेड है, ठीक है। एल्यूमिनियम जो है एक सर्क्यूट से कनेक्टेड है। जैसे ही, अब एल्यूमिनियम तो कंडक्टर नहीं है, कंडक्टर, इट इज नॉट कंडक्टिंग, व्हिच मींस दैट एल्यूमिनियम रॉड को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा,
मैग्नेट के अंदर होने के बावजूद भी। लेकिन जब इससे करंट पास, यानी करंट पास होता है किससे, एल्यूमिनियम रॉड से, तो ये भी करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाता है, करंट कैरिंग कंडक्टर बन जाता है। तो ये भी क्या करेगा, ये जो मैग्नेटिक फोर्स जो है कंडक्टर के ऊपर भी इफेक्ट करना शुरू कर देगी, यानी ये जो एल्यूमिनियम रॉड का जो मूवमेंट होगा वो थोड़ा हिलेगा, ठीक है, थोड़ा ऐसे हिलेगा। क्यों, इसकी अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड भी तो है, क्योंकि करंट पास हो रहा है, और ये जो मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या कर रही है, या तो मिलने की कोशिश करे या तो बाहर ढकेलने की कोशिश करे, अट्रैक्ट करेगी या फिर रिपल करेगी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, फोर्स, यहाँ पे फोर्स है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नेट के होने से फोर्स कैसे एक्सपीरियंस किया जाता है, ठीक है, क्लियर है। बहुत सिंपल टॉपिक है, शायद ही इसे क्वेश्चन ना पूछे तो बेहतर है, ठीक है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन आप तो पीयूसी में पढ़ ही लेंगे। अभी आया, अभी बहुत जरूरी पार्ट आया, अभी चैप्टर के बहुत करीब आ चुके हैं, इतना वीडियो देख लिया है, आगे भी देख लीजिए क्योंकि अभी चैप्टर खत्म होने आ रहा है, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, मार्क कर लीजिए, बहुत ही जरूरी, ठीक है, बहुत ही जरूरी टॉपिक्स, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी आपके सिलेबस में था, बट वो 2 साल या 3 साल पहले डिलीट हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ जो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। अब ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बेसिकली क्या कहता है, आपको अपना लेफ्ट हैंड उठाना पड़ेगा, फिर कह रहा हूँ, जो हाथ लिखा है वही हाथ इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, जो हाथ लिखा है वही हाथ इस्तेमाल कीजिए। अब आपका लेफ्ट हैंड के जो थंब है, 4 फिंगर या फिर रिंग फिंगर, और आपकी जो मिडिल फिंगर है, ठीक है, इस मिडिल फिंगर, इन तीनों को इस डायरेक्शन, ऐसे डायरेक्शन में अलाइन करना पड़ेगा जब ये तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर, ठीक है, थंब शुड बी परपेंडिकुलर टू योर 4 फिंगर, 4 फिंगर शुड बी परपेंडिकुलर टू ये मिडिल फिंगर। अब ये अरेंजमेंट में आर यू एबल टू सी ऑल 3 आर परपेंडिकुलर, अरे थंब इज परपेंडिकुलर टू 4 फिंगर बट 4 फिंगर इज नॉट परपेंडिकुलर टू योर मिडिल फिंगर, तो ये वाला बहुत से बच्चे ये वाला प्रैक्टिस करते हैं, विच इज रॉन्ग। इसका करेक्ट अरेंजमेंट जो है इट इज दिस वे, ठीक है, ऐसे मिडिल फिंगर ऐसे, ये ऊपर, ये यहाँ साइड से, ठीक है, ऐसा होगा इसका अरेंजमेंट। अब यहाँ पे चेक करते हैं वेदर दिस ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर और नॉट। थंब इज परपेंडिकुलर, ठीक है, 4 फिंगर परपेंडिकुलर है मिडिल फिंगर के, हाँ, तो ये तीनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। तो इसका परफेक्ट अरेंजमेंट कैसे होगा भाई, ऐसे राइट हैंड में मत लगा देना, इसका अलग पर्पस है, यहाँ पे इसका जो है वो अलग पर्पस है। अब चलिए, ये जो थंब, ये जो क्या बोलता है, ये थंब जो है, आपका जो थंब है, दिस विल गिव यू द मोशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी मोशन या फिर फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगी वो किस डायरेक्शन में, यानी थंब जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में क्या लगेगी, आपको फोर्स लगेगी। और ये जो आपकी 4 फिंगर या फिर इंडेक्स फिंगर या फिर रिंग फिंगर जो भी है, ये वाली फिंगर आपको देगी फील्ड लाइन की डायरेक्शंस, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस डायरेक्शन में होंगी। और ये जो मिडिल फिंगर जो है वो आपको देगी करंट का डायरेक्शन, यानी आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो मिडिल फिंगर है ना, मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रखना पड़ेगा। करंट के डायरेक्शन में रखने से क्या होगा, करंट अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो मिडिल फिंगर, अरे गलत मत समझना, ठीक है, मिडिल फिंगर को अगर करंट के डायरेक्शन में रख दिया तो दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक में बनेगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। और ये जो थंब जो है ना, थंब क्या देगा, दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब यहां से करंट पास हो रहा है तो फोर्स कहां पे लगेगी, इस तरफ लगेगी, ठीक है, ये थंब क्या देगा आपको, डायरेक्शन ऑफ फोर्स देगा, ठीक है, क्लियर है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, वे स्ट्रेच योर थंब एंड 4 फिंगर मिडिल फिंगर इन योर राइट हैंड, भाई इन योर लेफ्ट हैंड, ठीक है, इन योर लेफ्ट, यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है, इन योर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ द 4 फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी अगर 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, then your middle finger will give the direction of current and your thumb will point to the direction of magnetic force या फिर motion, ठीक है, क्लियर है। राइट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, stretch your left hand thumb 4 finger middle finger is such a way that all 3 are perpendicular to each other, जहां पे middle finger current का डायरेक्शन, 4 फिंगर क्या देगी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, थंब क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स या फिर मोशन, ठीक है, क्लियर है। आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से। अगर ये आपकी 4 फिंगर है तो दिस विल गिव यू द फील्ड, इफ दिस इज योर थंब दिस विल गिव यू द फोर्स, और ये परपेंडिकुलर यानी दिस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है,
क्लियर है? छकास एकदम देख लीजिए, क्योंकि अभी आगे इसके बाद क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? इसके बाद क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर खत्म होता आ रहा है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, थंब क्या डिनोट करेगा, फोर फिंगर क्या डिनोट करेगी, मिडिल फिंगर। इससे पहले ही देखा, थंब क्या डिनोट करेगा भाई, थंब तो फोर्स डिनोट करेगा, फोर फिंगर फील्ड, मिडिल फिंगर करंट, यानी आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक है? क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। जिसको भी ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, जाके फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल समझने की कोशिश कीजिए, यानी रिवाइंड करके एक और बार देख लीजिए, ठीक है? अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड पैरेलल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी यहाँ पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर को क्या कर दिया, पैरेलली प्लेस कर दिया, कहां पे, मैग्नेटिक फील्ड के। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से यहाँ पे क्या लगेगा, मैक्सिमम फोर्स एक्ट्स ऑन द कंडक्टर, नो फोर्स एक्ट्स ऑन द कंडक्टर, फोर्स एक्ट्स अलोंग द कंडक्टर, फोर्स एक्ट्स ऑपोजिट टू द करंट, ठीक है? चलिए जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, जल्दी लगाइए, जल्दी लगाइए, क्या होगा? अब यहाँ पे ये वाले वर्ड को आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है? क्या यहाँ पे जो है पैरेलल प्रेस करेंगे किसे, करंट कैरिंग कंडक्टर के। तो किसी भी चीज को अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल प्लेस कर दिया जाए, एक्सेप्ट सोलेनोइड, ठीक है? सोलेनोइड के अंदर का केस अलग है, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे कोई इफेक्ट यानी नो फोर्स, ठीक है? यहाँ पे नो फोर्स, ठीक है? पैरेलल प्लेस करने से करंट कैरिंग कंडक्टर के वहां पे वो जो भी होगा, ठीक है, जो भी प्लेस कर रहे हैं वो क्या होगा, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, ठीक है? क्लियर है? बहुत ढासू क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, छोटा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, 2 स्लाइड्स बाकी हैं, चैप्टर को एंड करते हैं, यही तक देख लिया, अभी भी देख लो, ठीक है? अभी आपके जो घर में करंट आता है ना, करंट आता है वो एक दो फॉर्म में, एक तो करंट का जो घर में आता है दो फॉर्म में, एक है ऑल्टरनेटिंग करंट, दूसरा है डायरेक्ट करंट। अभी ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है ना, वो कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होता, ठीक है? अब उसका जो वेव फॉर्म होता है दैट इज नॉट कंटिन्यूस, ठीक है? ऑल्टरनेटिंग करंट कभी बढ़ जाएगा, कभी घट जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, फिर घट जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, फिर घट जाएगा, ठीक है? ऐसे क्या होता है, करंट एक वेरी करता है, ठीक है? करंट डायरेक्शन, सॉरी, करंट की जो स्ट्रेंथ है, करंट कभी बढ़ जाएगा तो कभी घट जाएगा, यानी यहाँ पे अगर वो 10 एम्पियर जा रहा है तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 एम्पियर जाएगा, यहाँ पे 12 एम्पियर, तो यहाँ पे 6 एम्पियर। तो करंट जो है एक कांस्टेंट इसमें पास नहीं होता, ठीक है? सप्लाई नहीं होता। इसको हम लोग, इस टाइप ऑफ फ्लो ऑफ करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे। अब डायरेक्ट करंट का मतलब क्या है, ठीक है? डायरेक्ट करंट का मतलब क्या है, डायरेक्ट करंट यानी यहाँ पे आपको कांस्टेंट फ्लो ऑफ करंट मिलेगा। कांस्टेंट फ्लो यानी 5 एम्पियर हो, कांस्टेंट या 6 एम्पियर हो, ठीक है? इस तरीके से आपको जो है कांस्टेंट फ्लो ऑफ करंट मिलता है, किसमें, डायरेक्ट करंट में, ठीक है? अभी आप जाके ना सर्च कीजिए, वरना सोच के बताइए, आपके घर में ना जो करंट आता है एक्सटर्नल, जो बाहर मेन सॉकेट है, वहां से आपको अल्टरनेटिंग करंट आता है या डायरेक्ट करंट, ठीक है? ये छोटा सा होमवर्क है, कर लीजिए, करके कमेंट में बता दीजिए, ठीक है? नेक्स्ट है हाउस होल्ड सर्क्यूट्स, यानी आपके घर में जो है इन वायर की अरेंजमेंट कैसी होती है, हाउ टू सी, ठीक है? सबसे पहले तो आपका होता है मीटर या फ्यूज, ठीक है? आपका क्या होता है, मीटर या फ्यूज, मीटर और फ्यूज, ठीक है? यहाँ पे 3 तरीके की वायर आती है, ठीक है? सबसे पहले वो समझ लेते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ वायर इज नोन एज योर लाइव वायर, ठीक है? लाइव वायर। दूसरी जो वायर है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल वायर, ठीक है? न्यूट्रल वायर। तीसरी जो टाइप ऑफ वायर आती है दैट इज योर अर्थिंग वायर, ठीक है? अर्थिंग वायर। तीसरी जो वायर आती है आपकी वो अर्थिंग वायर होती है, ठीक है? अब ये जो न्यूट्रल लाइन लाइव वायर है, ठीक है? लाइव वायर जो होती है वो कौन से कलर में होती है, रेड कलर। हाउ टू आइडेंटिफाई लाइव वायर, उसका कलर क्या होता है, रेड कलर होता है। अब ये जो न्यूट्रल वायर है इसका कलर या तो ब्लू या तो ब्लैक, ठीक है? दोनों में से कोई भी कलर हो सकता है। या न्यूट्रल वायर जो है या तो ब्लू कलर में होगी या तो ब्लैक कलर में होगी। और ये जो न्यू अर्थिंग वायर है, अर्थिंग वायर आपकी ग्रीन कलर में होगी, ठीक है? ये जो है ग्रीन कलर में होगी। अब तीनों वायर जो है, तीनों वायर का अलग अलग फंक्शन है, ठीक है? सबसे पहले जो लाइव वायर है, लाइव वायर है, ये लाइव वायर में ही आपका करंट फ्लो होता है। फ्लो ऑफ करंट किस में होता है,
सिर्फ लाइव वायर में होता है। किसमें? लाइव वायर में होता है। ठीक है, क्लियर है। अब जो भी करंट आपको मिलता है वो किस वायर से पास होता है? ये लाइव वायर से पास होता है। अभी ये न्यूट्रल वायर का क्या काम? इसमें तो करंट पास नहीं होता, बट ये न्यूट्रल वायर बेसिकली क्या करती है, जो भी एक्स्ट्रा स्टैटिक चार्ज, ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा स्टैटिक चार्ज होता है ना, ठीक है, ये वाला मतलब, ठीक है, ये जो भी, सॉरी माय बैड, ये अर्थिंग का था। ओके, ये जो भी न्यूट्रल वायर होता है ना, दिस वायर इज यूज्ड टू कंप्लीट द सर्किट। ठीक है, इसको सर्किट कंप्लीट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कंप्लीट द सर्किट, वो कैसे देखते हैं? ठीक है, सर्किट कंप्लीट कैसे होता है वो देखते हैं। अभी जो अर्थिंग वायर है, दिस अर्थिंग वायर इज वेरी नेसेसरी। अर्थिंग वायर यानी ये वायर सीधा अर्थ पे जाके लगती है। ठीक है, बहुत थोड़ा नीचे जाके छोड़ते हैं। ये अर्थिंग वायर का जो काम है, जो भी एक्स्ट्रा, हाँ इसका ये फंक्शन है, जो भी एक्स्ट्रा स्टैटिक चार्ज रिलीज होगा, ठीक है, यहाँ पे लाइव वायर में जो भी एक्स्ट्रा स्टैटिक चार्ज रिलीज होता है, रिलीज होने की वजह से वो क्या होगा, कहीं और अप्लायंसेस में ना जाए, तो उस वजह से वो जो भी एक्स्ट्रा स्टैटिक चार्ज जो है वो अर्थिंग वायर में चला जाता है। और ये अर्थिंग वायर कहाँ पे जाती है? सीधा जाके जमीन में जुड़कर उस करंट को नीचे भेज देती है। ठीक है, सीधा जाके जमीन में जुड़कर उस करंट को क्या करेगी? नीचे भेज देगी। अरे भाई रेज हो जा। ठीक है, क्लियर है। तीनों वायर का फंक्शन, लाइव वायर रेड कलर की होती है, इसमें ओरिजिनली फ्लो ऑफ करंट होता है। न्यूट्रल वायर ब्लू या ब्लैक कलर की, ये क्या होता है? सर्किट कंप्लीट करने के लिए यूज की जाती है। ये जो अर्थिंग वायर है कौन सी कलर की? ग्रीन कलर की। ठीक है, ग्रीन कलर की होती है। ये क्या है? एक्स्ट्रा स्टैटिक चार्ज पास्ड ऑन अर्थ, पास टू अर्थ। ठीक है, पास टू अर्थ। ठीक है, अर्थ में एक्स्ट्रा स्टैटिक चार्ज भेज दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अभी हम लोग देखेंगे कि इसका अरेंजमेंट कैसे होता है। ठीक है, अब यहां से चलिए अज्यूम कर लीजिए दिस इज योर फ्यूज। ठीक है, जो भी मीटर है फ्यूज है, यहाँ पे जाएगी। ठीक है, फ्यूज सीधा निकल के आपका ये जो हाउस होल्ड सर्किट है यहाँ पे जाके जुड़ जाएगी। ठीक है, सबको ना व्हाइट कलर में बना लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, ये हो गया। Let this be your fuse, let this be your household circuit. ठीक है, कोई सर्किट ले लीजिए। अब यहाँ पे सबसे पहले तो कौन सी कलर की वायर जाएगी? लाइव वायर। यहाँ कहाँ? फ्यूज से जाएगी। फ्यूज से जाके कहाँ पे जुड़ेगी? यहाँ पे एक सॉकेट बनाएगी। ठीक है, लाइव वायर जाके क्या कर दिया? सॉकेट्स को करंट प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, दूसरी वायर जो है वो कौन से कलर की होगी? चलिए ब्लू कलर। ब्लू कलर कहाँ पे? थोड़ा डार्क। ठीक है, ब्लू कलर या फिर ब्लैक भी होगी। यहाँ पे ब्लैक तो दिखेगा नहीं, ब्लू लेते हैं। ठीक है, ब्लू वायर जो है कहाँ से पास करेगी? ये जो है यहाँ से पास नहीं करेगी, फ्यूज से सीधा जाएगी यहाँ पे। यहाँ से जाते हुए सर्किट को कंप्लीट करेगी। ठीक है, ये वायर क्या करेगी? सर्किट को कंप्लीट करेगी। अब आएगी आपकी तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट, यानी आपकी जो अर्थिंग वायर है। ठीक है, अर्थिंग वायर। अर्थिंग वायर क्या है? वो भी बाहर से ही आएगी, बाहर से ही आएगी। यहाँ से जो भी चार्ज है वो लेकर अर्थिंग वायर जो है यहाँ पे जुड़ जाएगी, नीचे अर्थ पे आके ना सारा चार्ज डिपॉजिट कर देगी। ठीक है, कहाँ पे? नीचे अर्थ पे आके सारा चार्ज डिपॉजिट कर देगी। आपकी लाइव वायर जो है वो फ्यूज से कनेक्टेड होगी। फ्यूज से क्या होगी? कनेक्टेड होगी। ठीक है, क्यों? अगर करंट में अगर ज्यादा करंट एकदम वायर में अगर ज्यादा करंट प्रोड्यूस हो जाता है तो फ्यूज क्या करेगा? ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा, करंट के फ्लो को रोक देगा। तो फ्यूज इज बेसिकली अ प्रोटेक्शन डिवाइस टू अवॉइड ओवरफ्लो ऑफ करंट। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे एक और दो बहुत से छोटे चुन्नू मुन्नू टॉपिक्स आएंगे, उन टॉपिक्स को हम लोग कहते हैं शॉर्ट सर्किट, दूसरा है ओवरलोडिंग। ठीक है, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि ओवरलोडिंग क्या है। ओवरलोडिंग से आपको पता चला, यानी यहाँ पे ओवरलोड है। किसका ओवरलोड हो रहा है? करंट का ओवरफ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट के ओवरफ्लो होने से क्या होता है? ओवरलोडिंग कब होगा? करंट का ओवरफ्लो होगा। ठीक है, या फिर आप एक सॉकेट में बहुत ही हैवी वाले करंट, यानी जो बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ करते हैं वैसे अप्लायंसेस, या फिर एक सॉकेट में 4 या 5 अप्लायंसेस लगा दो, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा? ओवरलोडिंग हो जाएगा। ओवरलोडिंग होने से क्या हो जाएगा? करंट बहुत ज्यादा होने की वजह से ये जो आपकी लाइव वायर है ना,
ये जो लाइव वायर है वो क्या होगी, मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। कौन सी, आपकी लाइव वायर जो है मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। जब ये लाइव वायर मेल्ट होकर न्यूट्रल वायर को लगेगी, जब ये लाइव वायर मेल्ट होकर न्यूट्रल वायर को लगेगी, इस पॉइंट पे आपका शॉर्ट सर्किट होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। सबसे पहले ओवरलोडिंग होता है, फिर उसके बाद शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है, फ्लो ओवरलोडिंग पहले होगा, फिर शॉर्ट सर्किट होगा। ठीक है, क्लियर है। ओवरलोडिंग क्या है, करंट का ओवरफ्लो होना, यानी वायर का मेल्टिंग पॉइंट अगर क्रॉस होगा तो पिघलना, यानी मेल्ट होना शुरू है। मेल्ट होने से अगर ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, तब क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट, धूम धड़क धूम। ठीक है, आया समझ में। तो इसी के साथ आपका चैप्टर जो है वो खत्म आता है। शायद बहुत लंबा वीडियो था। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, छोड़ दीजिए क्वेश्चंस। अभी इसके बाद ना बहुत ही ब्रीफ वाला चैप्टर था। अगर आप लोगों को इसके ऊपर कंप्लीट एक्सरसाइज या फिर कंप्लीट न्यूमेरिकल्स तो नहीं है, फुल क्वेश्चन बेस्ड है, यानी इस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस, किस टॉपिक पे कैसे क्वेश्चंस, उसके कैसे सॉल्यूशंस हो, अगर इस तरीके के आपको चाहिए तो फौरन कमेंट में कर दीजिए। एक और वीडियो बना देंगे जिसमें हम सिर्फ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के जो है क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तभी के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। थैंक यू।